हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई किसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जी के हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 और इसमें का सभी प्रश्न भक्ति आंदोलन से लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, लेकिन इसकी शुरुआत 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई और समय के साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैल गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो नानक पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। और फ्रेंड्स, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उस इंपॉर्टेंट फैक्ट से संबंधित भी इसमें प्रश्न दे दिया गया है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में एक भी प्रश्न न छूटे। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को ये प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा ही महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की शिक्षाओं के द्वारा फैला था। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद हैं। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। और कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और उनका मृत्यु कब हुआ था? तो उनका मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुआ था। इसी के साथ ही नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी मैंने बताया कि वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों के द्वारा किया गया था और इसके जाति व्यवस्था का भी विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु जुड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने माध्यम बनाया था नृत्य और गीतों को। नेक्स्ट प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वैसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस पूछे गए हैं, वह भी प्रश्न है, और आगे आने की जिस प्रश्नों की संभावना है वो प्रश्न भी दिए गए हैं। और इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लूसेंट बुक से थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो शंकर देव ने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? तो मानव बंधुत्व गुरु नानक के धर्म उपदेश है। फ्रेंड्स, के बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य वैसे प्रथम आचार्य थे जिन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महापुरुषीय धर्म अर्थात एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो शंकर देव इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषताएं थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया? तो आलवार नयनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, रामानुजाचार्य की अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि कुछ प्रश्न इसमें रिपीटेड हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स एग्जाम्स में इसी तरह से लैंग्वेज चेंज करके प्रश्न पूछा गया है,
तो उस प्रश्न को ज्यों का त्यों दे दिया गया है। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म केरल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर। कबीर ही बीजक के रचयिता है। मैंने बता दिया है कि कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति रस कवित्री मीराबाई कौन थी? तो एक राजपूत शासक की पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज इनके पति का नाम था। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं और जो उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं, उस फैक्ट से संबंधित भी इसमें प्रश्न दे दिया गया है। जैसे इसमें बात किया गया था मीराबाई की, तो मीराबाई से रिलेटेड जितने प्रश्न होंगे उस सभी प्रश्न को इसमें दिया गया है। आगे देखते रहें वीडियो को अंत तक। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य सामान्य क्या था? तो संसार दुखपूर्ण है। ये दोनों के दर्शन से यही प्राप्त हुआ है, यही दोनों के दर्शन से समानता देखने को मिली है कि संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? तो शंकराचार्य के द्वारा प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो निर्वाक आचार्य एक ऐसे संत थे जिन्होंने अपना जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखे, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वर के नाम से जाना जाता है? तो ज्ञानदेव को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद के द्वारा सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दास बोध के रचयिता कौन थे? तो रामदास दास बोध के रचयिता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, यह पंक्ति किनकी है? तो रामानंद की पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो तलवंडी या ननकाना नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? तो चैतन्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो चैतन्य का शिष्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण का अनुयायी था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो रामानुजाचार्य को गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इन सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लूसेंट बुक से थ्योरी अवश्य पढ़ें और इनके सभी सेटों को प्रैक्टिस करें और साथ साथ लूसेंट बुक से थ्योरी पढ़ते चलें। इस तरह से करेंगे तो क्वेश्चंस आपको साथ साथ याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।